नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक तरफ बीजेपी एकजुटता और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कहते हुए फिर से सरकार में आने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उससे अपना कुनबा नहीं संभाला जा रहा। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब बीजेपी को 3 और विधायकों ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा और भगवती सागर ने भी टाटा बाय बाय बोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद इन तीनों एमएलए ने भी सपा का हाथ थामा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही सरकार को लेकर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। बीजेपी का दामन छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए सपा का दामन पकड़ा था। मौर्य की गिनती यूपी के बड़े ओबीसी नेता में की जाती है। ऐसे में यह तय था कि उनके साथ ही उनके कुछ विश्वास पात्र विधायक भी बीजेपी से नाता तोड़ सकते हैं, और ऐसा हो भी गया कि चुनाव से पहले ही 3 विधायक बीजेपी को नमस्ते कहकर चल दिए और वो इनको रोक भी नहीं पाई। दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से दूर होकर साइकिल पर सवार होने का जो फैसला किया, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। बीजेपी से दूर होकर सपा में जाने का जो फैसला मौर्य ने किया था, वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मौर्य जैसे नेताओं की कमी खलेगी और इसी कमी का चुनाव नतीजों पर असर दिखेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन बीजेपी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मंत्रणा कर रही थी, उसी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी को एक झटके भरी खबर दी थी। हालांकि बीजेपी उनके इस फैसले के बाद से डैमेज कंट्रोल के मोड में है, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि स्वामी प्रसाद ने इस्तीफा क्यों दिया ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे अपील है कि इस मामले में वे बैठकर बात करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कहा कि अक्सर जल्दबाजी में लिए हुए फैसले गलत साबित होते हैं। बीजेपी चाहती तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उसी समय रोकती, दूसरे घर यानी कि अखिलेश की सपा में जाने से। बीजेपी चाहती तो उसी समय उन्हें मना लेती, लेकिन बीजेपी उनको क्यों नहीं रोक सकी, बीजेपी उन्हें क्यों नहीं मना सकी? इस सवाल का जवाब बीजेपी के खुद के पास होगा, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के पास होगा। ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इस तरीके की अपील करना बेकार है जो यूपी के डिप्टी सीएम ने की, क्योंकि ये अपील काफी देर से की गई और स्वामी प्रसाद मौर्य इस अपील को खारिज ही करेंगे, ये तय है, क्योंकि वे अपने नए घर समाजवादी पार्टी में किसी शर्त के साथ ही गए होंगे और अब एक एक करके पुराने घर बीजेपी से 3 विधायकों को भी तोड़ लिया। चुनावी सीजन में मौर्य ने बीजेपी को एक ऐसा झटका दिया है जो कुछ महीनों तक बीजेपी बिल्कुल नहीं भुला पाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े नेता हैं। कुशीनगर जिले की पेड्रोना सीट से विधायक हैं। इससे पहले वे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से भी 2 बार विधायक रह चुके। मौर्य ने साल 2017 का चुनाव अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ाया था, लेकिन सपा उम्मीदवार से उनकी हार हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी के टिकट पर बदायूं से अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को जिताकर संसद में भेजने में कामयाब रहे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का हाथ इसलिए भी थामा होगा कि ऊंचाहार में यादव, मौर्य और मुसलमानों का अच्छा वोट बैंक है और इसी वोट बैंक के आधार पर मौर्य अपने बेटे की सीट को सुरक्षित करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने बीजेपी से अलग होकर सपा का दामन थामने का कदम क्यों उठाया? दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को ये लग रहा था कि उनको बीजेपी में बसपा जैसा कद नहीं मिल रहा, क्योंकि बीएसपी में उनका कद काफी ऊंचा था। वे बीएसपी से कई बार एमएलए रहे थे, मायावती के काफी करीबी माने जाते थे। मौर्य को बीएसपी में पार्टी की प्रदेश इकाई से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक की जिम्मेदारी भी मिली थी, लेकिन बीजेपी में रहकर मौर्य को अपना कद छोटा लग रहा था। मौर्य को यह भी लगा होगा कि उनका असली वोट बैंक तो दलित और पिछड़ों का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी में है। ऐसे में उनके लिए सपा का हाथ थामना सियासी रूप से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से सपा का दामन थामना निश्चित रूप से अखिलेश यादव और पार्टी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। सपा चीफ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव नॉन यादव ओबीसी वोटर्स पर इस बार के चुनाव में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी से टूटकर आए कद्दावर नेता और ओबीसी का बड़ा चेहरा मौर्य सपा और अखिलेश के लिए इन वोटरों के हिसाब से रामबाण साबित हो सकते हैं।
यूपी चुनाव को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार यहां बीजेपी और सपा के बीच ही सीधी टक्कर होगी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा और ओबीसी वोट बैंक के लिहाज से सपा को फायदा देंगे और ये बीजेपी के लिए खतरा होगा। ऐसे में बीजेपी को चाहिए, अब भी वक्त है, अपने नाराज नेताओं की मनुहार करे और अपने कुनबे को संभाल कर रखे। कहीं ऐसा नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सपा में आने वाले विधायकों की संख्या जो आज 3 है, कल इससे ज्यादा हो। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।